अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, जैसे आप सब जानते ही हो कि हमारे SA1 के एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए हैं। अब हम SA2 का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो SA2 में एक पार्ट होता है PA3। तो हम PA3 का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये है चैप्टर नंबर 11 और पेज नंबर है 48। टॉपिक क्या है? हिंदुस्तान के चंद मशहूर ख़वातीन। हिंदुस्तान की जो भी मशहूर ख़वातीन हुई हैं, जिन्होंने किसी न किसी मर्तबे में, किसी न किसी महकमे में अपना नाम कमाया है, उनके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तारीख गवाह है कि तमाम बंदिशों के बावजूद ख़वातीन ने हर दौर में नुमाया कारनामे अंजाम दिए हैं। तारीख मीन्स होता है हिस्ट्री, कि हिस्ट्री गवाह है, हमारी जो इतिहास है वो गवाह है। क्या गवाह है? कि हमारी औरतों पे कितनी बंदिश लगाए गए थे, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था। उन सब के दौर में रहते हुए भी उन्होंने अच्छे कारनामे अंजाम दिए हैं। सियासत की सूझबूझ हो या मैदान जंग में बहादुरी से लड़ना, फ़नून लतीफ़ा हो या शेर व अदब या फिर खेल कूद का मैदान, ख़वातीन ने हर जगह सलाहियतों का लोहा मनवाया है। क्या कह रहे हैं? सियासत क्या होता है? पॉलिटिक्स मीन्स राजनीति की सूझबूझ में हो, मीन्स के देश को अच्छे चलाने के मर्तबे में हो, या मैदान जंग में बहादुरी से लड़ना हो, ठीक है। और फ़नून लतीफ़ा फ़न होता है, फ़न का जमा जो होता है फ़नून होता है, ठीक है। फ़न मीन्स क्या होता है? किस चीज़ की खूबी होना, ठीक है। तो फ़न का जो जमा है यानी कि प्लूरल है वो फ़नून है। लतीफ़ा होता है, चुटकुले होते हैं ना, चुटकुले बोलते हो, फ़नी थिंग्स होते हैं जो, उसको लतीफ़ा बोलते हैं। तो फ़नून लतीफ़ा हो या शेर व अदब या फिर खेल कूद का मैदान, ख़वातीन ने हर सलाहियतों का लोहा मनवाया, कि हर फील्ड में वो क्या हुई हैं, आगे बढ़ी हैं। लोहा मनवाया मीन्स अपना नाम रोशन किया है, मीन्स अपनी अहमियत का एहसास दिलवाया है। यहाँ कुछ ऐसी ही ख़वातीन का जिक्र किया जा रहा है। अब इन जो मशहूर ख़वातीन हैं, इनके बारे में जिक्र करने वाले हैं, यानी कि उनके बारे में बताने वाले हैं। तो फर्स्ट जो है हमारा वो है ज़ेबुन्निसा बेगम। कौन है? ज़ेबुन्निसा बेगम। मुग़ल ख़ानदान में नूरजहाँ के बाद जिस खातून ने शोहरत हासिल की, शोहरत मीन्स क्या होता है? प्रसिद्ध हुई, बोलते ना, प्रसिद्ध होना, और फेमस होना, हासिल की, वो ज़ेबुन्निसा बेगम है। वो कौन है? ज़ेबुन्निसा बेगम। मुग़ल ख़ानदान में नूरजहाँ के बाद कौन सी औरत थी? ज़ेबुन्निसा बेगम। वो आलमगीर की सबसे बड़ी बेटी थी। किसकी बेटी थी? आलमगीर की, याद रखना। और निहायत जी इलम खातून थी। जी इलम मीन्स क्या होता है? इलम वाली, ठीक है, कि अच्छी इलम रखती थी, अच्छी जानकारी रखती थी। फारसी में शेर कहती थी। क्या कहती थी? शेर। कौन कहती थी? ज़ेबुन्निसा। मख्फी उनका तखल्लुस था। क्या तखल्लुस था? मख्फी। तखल्लुस किसे कहते हैं? जो शायरी होती है ना, उसमें अपना नाम बताना होता है, थोड़ा पीछे नाम लगाते हैं। जो गज़ल होता है उसके लास्ट में एक नाम लिखना होता है, अपना नाम बताना होता है, तो उसको तखल्लुस कहते हैं, ठीक है। वो नाम अपने नाम से, रियल नाम से हट के होता है। तो इसने क्या रखा था? अपना तखल्लुस मख्फी रखा था। शेर गोई के अलावा उन्हें इमारतें बनवाने का भी शौक था। क्या बनवाने का शौक था? इमारतें, बिल्डिंग्स बनवाने का भी शौक था। उन्होंने ज़ीनत अल मसाजिद के नाम से एक शानदार मस्जिद तामीर करवाई। कौन सी मस्जिद तामीर करवाई? ज़ीनतुल मसाजिद। कौन सी मस्जिद? याद कर लो इसको, ज़ीनतुल मसाजिद, फिर बाद में पूछूंगी। ये दिल्ली के मशहूर इलाके दरियागंज में वाक़ है। कहाँ पे वाक़ है? दिल्ली के मशहूर इलाका दरियागंज में। क्या चीज़? ज़ीनतुल मसाजिद,
ठीक है। और घटा मस्जिद के नाम से मशहूर है। कौन से नाम से मशहूर है? घटा मस्जिद। किस मस्जिद से नाम से मशहूर है? घटा मस्जिद के नाम से मशहूर है। ये मुगलिया तर्ज तामीर का बेहतरीन नमूना है। तर्ज तामीर मीन्स तामीर करने का बेहतरीन नमूना है। ठीक, ज़ैबुन्निसा पता लग गया ना, कौन थी ये? मुगल खानदान में नूरजहां के बाद जो औरत मशहूर हुई थी वो कौन थी? ज़ैबुन्निसा थी। वो किसकी बेटी थी? आलमगीर की बेटी थी। ठीक है, कौन सी बेटी थी? बड़ी बेटी थी। और क्या थी? बहुत इल्म वाली थी। फारसी में शेर कहती थी। और उसका तखल्लुस क्या था? मख्फी था। हाँ जी। और उसे क्या है? इमारत बनवाने का शौक था। कौन सी इमारत बनवाई थी? ज़ीनतुल मसाजिद। ठीक जी। ये कहाँ है? दिल्ली का मशहूर इलाका दरियागंज में वाक़ है। और इसको क्या किस नाम से जाना जाता है? इस मस्जिद को, ज़ीनतुल मसाजिद को, घटा मस्जिद। ठीक, यस। अब आगे, निशातुन निशा बेगम। निशातुल निशा बेगम ये कौन है? मौलाना हसरत मोहानी की बेगम। कौन है? मौलाना हसरत मोहानी। हसरत मोहानी एक राइटर हुए हैं, बहुत फेमस राइटर हैं। इन्होंने शायरी बहुत अच्छी लिखी है, इसके साथ ही नज़म वगैरह भी लिखे हैं। तो मौलाना हसन मोहानी की बेगम निशातुन निशा बेगम उन वतन परस्त ख़वातीन में शामिल हैं। किसमें? वतन परस्त मीन्स होता है वतन को प्यार करने वाली, वतन से मोहब्बत करने वाली, अपने देश से मोहब्बत करने वाली ख़वातीन में शामिल है, जिन्होंने मुल्क व कौम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। ठीक है जी। कौन है ये? निशातुल निशा बेगम। वो सियासी और अवामी जदोजहद के मैदान में 13 अप्रैल 1916 को उस वक्त उतरी जब उनके शौहर मौलाना हसन मोहानी दूसरी बार जेल गए। वो सियासी और अवामी जदोजहद के मैदान में कब उतरी? 13 अप्रैल 1916 को। कब उतरी थी? जब मौलाना हसन मोहानी हैं जो दूसरी बार जेल गए थे, जब उतरी थी। किसके मैदान में? जद्दोजहद यानी के प्रोटेस्ट के लिए उतरी थी। पर्दे की पाबंदी का लिहाज रखते हुए वो मौलाना के साथ सियासी जलसे जुलूस में शरीक होती। ठीक है, पर्दे की पाबंदी के लिहाज करते, पर्दे की पाबंदी पूरा रखती थी, फिर भी इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए सियासी जलसे जुलूस में जाती थी। उनकी माली हालत कमज़ोर थी और मौलाना जेल में थे, लेकिन उन्होंने कभी मदद के लिए हाथ दराज नहीं किए। दराज किए मतलब हाथ नहीं फैलाए किसी के आगे। किताबें, अखबारात और रसाइल फ़रोख्त करके, जो किताबें होती थी, अखबार होते थे, रसाइल वगैरह, ये बेच के क्या करती थी? घर का खर्चा चलाया करती थी। और मौलाना के लिए मुकदमात लड़ने का इंतज़ाम किया। वो स्वदेशी तहरीक की सरगर्म रुकन थी। और जब मौलाना ने अलीगढ़ में खिलाफत स्टोर कायम किया तो उसकी देखभाल भी निशातुन निशा बेगम ने की। हिंदुस्तान की मुकम्मल आज़ादी के मुतालबे की हमायत करने वाली वो पहली खातून थी। हिंदुस्तान की मुकम्मल आज़ादी के मुतालबे की हमायत करने वाली वो पहली खातून थी, यानी कि आज़ादी के लिए जो लड़ाई करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, उसमें उस प्रोटेस्ट करने वाली, अपनी बात को आगे रखने वाली ये पहले खातून थी। कौन थी ये? निशातुल निशा बेगम। ठीक, नेक्स्ट है बेगम अख्तर। कौन है ये? बेगम अख्तर। बेगम अख्तर की पैदाइश 7 अक्टूबर 1917 को उत्तर प्रदेश के शहर फैज़ाबाद में हुई। किसकी? बेगम अख्तर की पैदाइश कब हुई थी? 7 अक्टूबर 1917 को उत्तर प्रदेश के शहर फैज़ाबाद में। ठीक है, याद रखना, बेगम अख्तर की पैदाइश 7 अक्टूबर 1917 को उत्तर प्रदेश के शहर फैज़ाबाद में हुई। उन्होंने ख़ानदानी रवायात के तर्ज पर मौसीकी की तालीम हासिल की। उन्होंने ख़ानदानी रवायात की तर्ज पर मौसीकी की तालीम हासिल की। कौन सी तालीम? मौसीकी यानी कि सिंगिंग। ठीक है, उन्होंने अपनी दिलचस्पी और रियाज से गज़ल गायकी के नए मियार कायम किए और उन्होंने गज़ल गायकी में ठुमरी को एक फ़न बना दिया। और ये कहा जाता है कि बेगम अख्तर और गज़ल गायकी दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं।
जो बेगम अख्तर थी, इसने अपनी दिलचस्पी से, अपनी इंटरेस्टिंग के साथ रियाज में जो होता है मेहनत, अपनी मेहनत से गज़ल गायकी के नए मियार, नई चीज़ कायम किया, नई चीज़ बनाई उसने। उन्होंने गज़ल गायकी में ठुमरी को एक फ़न बना दिया। ठुमरी को क्या कर दिया? फ़न बना दिया उसको। ये कहा जाता है कि बेगम अख्तर और गज़ल गायकी दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, कि बेगम अख्तर और गज़ल गायकी अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, एक ही चीज़ है। ठीक है, क्योंकि इतनी फेमस है कि इन्होंने ये जो ठुमरी को एक फ़न दिया था, तो इस वजह से गज़ल गायकी और बेगम अख्तर जो भी कहो तो समझो कि ये वही चीज़ है। ठीक, नेक्स्ट है बेगम अख्तर की शादी लखनऊ के मारूफ बेस्टर इश्तियाक अहमद अब्बासी से हुई। किससे हुई? बेस्टर इश्तियाक अहमद अब्बासी से। उनके ख़ानदान की रवायतों की वजह से उन्हें मौसीकी से दूर होना पड़ा। ख़ानदान में जो हमारा माहौल क्या है, जो मौसीकी हम लोग नहीं पसंद करते हैं, इनसे दूर रहते हैं ना, बुरा मानते हैं, तो उनके ख़ानदान की रवायतों में भी इस तरह था, तो क्या है, वो मौसीकी से दूर रहना पड़ा उसको। मगर मौसीकी तरक करने से उनकी सेहत पर बुरा असर हुआ और वो मुस्तकिल बीमार रहने लगी। जब उसने मौसीकी छोड़ दी, तरक करना मतलब छोड़ना, छोटी छोटी बातों को ना थोड़ा पकड़ा करो किसका क्या मीनिंग होता है, फिर आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मौसीकी तरक करना क्या होता है? छोड़ना। करने से उनकी सेहत पर बुरा असर हुआ और मुस्तकिल बीमार रहने, मुस्तकिल मीन्स होता है लगातार, अब बीमार रहने लगी। क्यों रहने लगी थी? क्योंकि मौसीकी को छोड़ना पड़ गया था, उससे मोहब्बत करती थी, मौसीकी इसको अच्छी लगती थी। तो अब जब उसको छोड़ना पड़ा तो थोड़ी टेंशन हो जाती है ना, कि जो चीज़ हमें अच्छी लगती थी वो छोड़ना पड़ा मुझे, एक लगन सी लग जाती है किसी चीज़ से, अगर वो ना हो तो टेंशन तो होती है। तो ऐसे इसी तरह इसके साथ हुआ। डॉक्टरों के मशवरे से उन्होंने दोबारा गाना शुरू किया और तंदुरुस्त हो गई। फिर क्या हुआ? जब डॉक्टर ने कहा भाई इनको तो उस चीज़ की टेंशन है कि इसने मौसीकी छोड़ दी है, इसका अपना फेवरेट काम छोड़ दिया है, इसे बीमार रहने लगी है, तो इसको गाना, तो क्या है, उसका गाना दोबारा शुरू किया। उन्होंने दोबारा गाना शुरू कर दिया। फिर वो क्या हो गई? तंदुरुस्त हो गई, फिर टेंशन ख़त्म हो गई। टेंशन तो इसी वजह से हुई थी ना कि मौसीकी छोड़नी पड़ी, अब स्टार्ट कर दिया तो ठीक हो गई। फ़न मौसीकी में बेगम अख्तर ने गैर मामूली शोहरत हासिल की, यानी कि मामूली नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक, गैर मामूली की मामूली नहीं, कोई आम चीज़ नहीं, बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की उन्होंने फिल्मों में अदाकारी भी की और गाने भी गाए। लेकिन उनकी शोहरत और मकबूलियत की अहम वजह गज़ल सराई ही है। क्या चीज़ है? उनकी शोहरत किसकी वजह से है? गज़ल सराई। बेगम अख्तर की खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्म श्री और पद्म भूषण के एजाज़ से नवाया। कौन से एजाज़ से नवाया था? पद्म श्री और पद्म भूषण। उन्हें साहित्य नाटक अकादमी अवार्ड भी दिया गया। कौन सा? साहित्य नाटक अकादमी। पद्मश्री और पद्म भूषण के साथ साहित्य नाटक अकादमी का भी अवार्ड दिया गया। जिंदगी की आखिरी सांस तक वो मौसीकी से वाबस्ता रही, उसे ताल्लुक़ वाबस्ता मीन्स होता है वाबस्ता मीन्स होता है ताल्लुक़ रहा। अहमदाबाद में गज़ल सराई के एक प्रोग्राम के दौरान उनकी तबीयत ख़राब हुई। गज़ल गा रही थी, वो गज़ल पढ़ रही थी कि इसके दौरान क्या हुआ, प्रोग्राम के दौरान क्या हुआ, उनकी तबीयत ख़राब हुई और इस बीमारी में ही 7 अक्टूबर 1974 को इस दुनिया से रुखसत हो गई। उनकी आवाज़ और गज़ल सराई का उनका अंदाज़ आज भी जिंदा है। जो प्रोग्राम में क्या हो गया था, उसका तबीयत ख़राब हो गई थी, बीमार हो गई, जिससे उसके बाद क्या हुआ जी, 7 अक्टूबर 1974 को दुनिया से रुखसत हो गई, यानी कि इंतकाल कर गई। उनकी आवाज़ और गज़ल सराई, यानी कि उसकी आवाज़ इतनी अच्छी थी और गज़ल गज़ल जो लिखने का अंदाज़ था वो बहुत अच्छा था, उसकी वजह से वो आज भी जिंदा हैं। कौन कौन सी लेडीज़ थी ये? ज़ेबुन्निसा बेगम, ये कौन थी? फ़ारसी कहती थी और क्या है, इमारत बनवाती थी। और निशातुन्निसा बेगम, ये कौन थी? ये थी अवामी जद्दोजहद के मैदान में उतरी थी।
और पहली लेडी थी जो कि अपने देश की, अपने वतन की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई थी जिसने। नेक्स्ट है बेगम अख्तर। ये कौन थी? मौसीकी, ये क्या था? मौसीकी में दिलचस्पी रखती थी, सिंगर थी। ये था। उम्मीद है कि आपको काफ़ी समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, और एक बार आप खुद पढ़ लीजिए तो और भी समझ में आ जाएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।